हम इस गीत को गाएंगे और इस समय अपना भेंट को भी हम दशमान से भेंट प्रभु के लिए चढ़ाएंगे और उसके बाद हम वचन के लिए समय निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you.
करें हालेलुया। अभी हमने गीत में गाया है प्रेज़ द लॉर्ड, ना रथ ना घोड़े प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु जब मसीह हमारे साथ है हम यीशु के नाम में जीत जाएंगे हालेलुया। यीशु में जयवंत करने वाला प्रभु है। अपनी आंखों को बंद करें, हम आप प्रार्थना में जाएं। बताए गए विषयों में प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। आने वाले वचन को प्रभु भोज के सेविकाई को, हम सारे सेविकाई को लेकर हम मिलकर थोड़े समय धन्यवाद करें हालेलुया। अपने मुंह को खोल के हम प्रार्थना करें प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद करें हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में कार्य करने पाए, प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, पवित्र आत्मा में स्पर्श करने पाए, हम मिलकर मुंह खोले धन्यवाद करें। ओ रिक्का दबाना वेड़ा माना, सारे मिलकर धन्यवाद करें। मेरा यीशु महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो हमारे मध्य में है। अपनी आत्मा से प्रभु हमें भर दे हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। मिलकर धन्यवाद करते समय हालेलुया हमारे बेली चैन प्रेज़ द लॉर्ड इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम सभी मिलकर धन्यवाद करें। अपनी प्रार्थना सुना मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सभी बड़े प्रार्थना के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठ जाएं। थोड़े समय हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। वचन के समय बहुत ही प्रार्थना के साथ हालेलुया हमें बैठना है। बच्चे शांत बैठना और यहाँ चलना फिरना नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और इसलिए पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर नहीं पाए, हम अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आज हम मनन के लिए प्रभु की आत्मा ने जो वचन मेरे हृदय में दिया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्रभु उसकी सेविकाई में हमें में प्रवेश करना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17, 11 से लेकर 19 वचन को कोई भी हिंदी में पढ़े। सभी पहले बाइबल खोल ले। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेकर 19 वचन तक। जिसको मिल गया हिंदी में जल्दी से कोई एक जन पढ़ने में सहायता करे। ऐसा हुआ या कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, 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 क्योंकि बोले हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत एक सुपरिचित एक घटना है। यहाँ पर यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, आमीन। और 10 कोढ़ियों की चंगाई के विषय में यहाँ पर इस घटना में लिखा है। जल्दी से कुछ बातों को मैं बोलना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलीली के बीच में होकर जा रहा था। और बाइबल बताती है, और यीशु मसीह यात्रा में जाते जाते किसी गांव में प्रवेश किया, किसी गांव में होकर गया। और जैसे गांव में प्रवेश करते समय वहां पे 10 लोग मिले यीशु को, जो कोढ़ के बीमारी से ग्रसित थे, या 10 कोढ़ी उस गांव में यीशु को मिले। आपको पता है उस समय, आजकल तो कोढ़ की बीमारी बहुत कम है, उन दिनों में अनेक जगहों में कोढ़ की बीमारी होती थी, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, आमीन। और कोढ़ की बीमारी जिसको हो गया, उसको समाज से, घर से, मोहल्ले से अलग किया जाता है, क्योंकि बीमारी संक्रामक है, ये जल्दी दूसरों को फैलता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसलिए इन 10 कोढ़ियों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनके यहूदी व्यवस्था के अनुसार, आमीन, इनको बाय द वे कोढ़ी की बीमारी को यहूदी लोग एक अशुद्ध बीमारी के रूप में माने जाते थे, और जिसके शरीर में कोढ़ है उसको अशुद्ध माना जाता था। और इसलिए इनको समाज से अलग रखा जाता था, गांव से दूर, आमीन, कोई मैदान में या बाहर किसी जगह में वो रहते थे, आमीन। किसी मनुष्य के साथ में, किसी परिवार के साथ में किसी प्रकार का कोई भी लेना देना, बातचीत, व्यवहार नहीं होता था, और ये अलग किए गए, त्यागे हुए लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु उस गांव में प्रवेश किया, इन 10 कोढ़ियों ने यीशु को पहचान लिया, और यीशु को पहचान कर उन्होंने चिल्लाकर एक बात बोली। वहां पर क्या लिखा है? हे स्वामी, हम पर दया कर। हमें केवल इतना ही बोला। ये जो कोढ़ी लोग हैं, यीशु के करीब आकर आमीन नहीं बोला। वहां पे वचन में लिखा है 13 वचन में, उन्होंने दूर खड़े होकर, पहली बात तो इन कोढ़ियों को भी मालूम है हमारे शरीर में कोढ़ की बीमारी है और हम किसी व्यक्ति के करीब नहीं आ सकते, तो दूर से ही ऊंचे शब्दों में बोलने लगे, हे स्वामी, क्या कर, हम पर दया। आमीन। अब अगला वाक्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना है, आमीन, 14 वचन में उसने अर्थात यीशु ने उन 10 कोढ़ियों को देखा, और देखने के बाद एक बात बोली जो आज का मेरा विषय है, आमीन। यीशु ने कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। आमीन। जाओ और अपने आप को क्या करो? याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह ने ऐसा शब्द का इस्तेमाल वहां पर क्यों किया? प्रेज़ द लॉर्ड।
उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी थी, हम पर दया करने के लिए कहा, हे स्वामी हम पर दया कर। वास्तव में ये 10 कोढ़ी ये चाहते थे कि यीशु उनको चंगाई दे, लेकिन यीशु कहता है एक काम करो, तुम 10 के 10 यहाँ से उठो और क्या करो, जाकर नगर में जाकर किसको, याजक को अपने आप को दिखा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसके पीछे में एक पुराने नियम का एक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। विशेषकर पुराने नियम में लेवी पुस्तक की पुस्तक में पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, जब इस्राएलियों के समय पर जब उनके बीच में से किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाती थी, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, तो उसको याजक के पास जाना पड़ता था और याजक अपने तंबू से, अपने छावनी से बाहर आकर उसको चेक करता था याजक। और याजक जब एक अप्रूवल दे देगा, हाँ ये शुद्ध हो चुका है, इसकी कोढ़ की बीमारी जा चुकी है, जब याजक आमीन उसको डिक्लेयर करता था, घोषणा करता था, तभी वो व्यक्ति वापस समाज में या तंबुओं में, घरों में जाने का योग्य बन जाता। हालेलुया। जब तक याजक इस बात की पुष्टि ना करे, कोई भी व्यक्ति हमें जिसको कोढ़ है वापस घरों में नहीं जा सकता, मकानों में नहीं रह सकता, उसको तब तक बाहर ही रहना पड़ेगा। ये उनकी व्यवस्था थी। यहां पर यीशु ने कहा, आमीन, तुम जाओ और अपने आप को क्या करो, याजकों को दिखाओ। प्रेज़ लॉर्ड। मैं यहाँ पे पढ़ते समय, मैं कल प्रार्थना करते समय प्रभु ने इस भाग से मेरे को एक बात बोला, उन 10 लोगों के विषय में एक बात को आमीन मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जब प्रभु ने बोला जाओ, ये 10 के 10 लोगों ने विश्वास किया और याजक को दिखाने के लिए वो निकल पड़े। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और आगे लिखा है, जाते जाते, अगला वाक्य पढ़ेगा, नेक्स्ट वर्स, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रियो ध्यान से बड़े सुनिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह ने आमीन उसको वहीं पे चंगा, आमीन, तुरंत चंगाई को प्राप्त नहीं किए, लेकिन बाइबल बताती है याजकों को जाके दिखाना। याजकों को तभी दिखाया जाता है जब एक कोढ़ की बीमार जब वो ठीक हो जाता है, तो कंफर्मेशन के लिए, घोषणा पत्र के लिए याजक के पास जाते हैं। जैसे कि हम जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, हम छुट्टी के लिए बार बार बोलते हैं हमारा कब डिस्चार्ज होगा, कब डिस्चार्ज होगा। लास्ट में सारा चेकअप होता है, दवाई दी जाती है, सारा टेस्ट होता है, फिर लास्ट में जो मेन डॉक्टर है हमें वो फाइनली आकर एक बार आकर और दोबारा चेक करता है, बीपी सही है, इसका सब पल्स सही है। सारा चेक करने के बाद जब जो सीनियर डॉक्टर जब आके साइन करता है, हाँ इसको अब छुट्टी दे दो, ये बिल्कुल ठीक है, तब जाके उस पेशेंट को डिस्चार्ज होता है, छुट्टी मिलती है। वैसे ही याजक के पास यीशु ने इनको भेजा और विश्वास के साथ दिखाने चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। उनका विश्वास को देखिएगा। आमीन। जब प्रभु ने कह दिया है, आमीन, तो उनका विश्वास है कि जरूर हम ठीक हो जाएंगे, और याजक के पास चलते चलते हमारे कोढ़ की बीमारी जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कोई दूसरा उपाय नहीं ढूंढा। प्रेज़ लॉर्ड। कोई दूसरा तरीका का इस्तेमाल नहीं किया, प्रभु ने कह दिया तो उसे करना है। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय प्रेज़ लॉर्ड इस भाग से एक संदेश में इस तरह से आपको बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर जब किसी बात को बोल दिया है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के बीच में, आराधना के बीच में कोई बात प्रभु को आपके लिए प्रभु ने कह दिया है, उसमें और कोई किंतु परंतु ऐड नहीं करना। प्रभु ने कह दिया है तो परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हमारे अनेक प्रार्थनाओं को उत्तर डिले होने का अर्थ क्या है, हम किंतु परंतु ज्यादा लगाते हैं। प्रभु ने सीधा बोला, कोई दूसरा उपाय नहीं करा, सीधा एक ही काम करो, तुम जाके क्या करो, याजक को जाके दिखाओ। प्रेज़ लॉर्ड। और उन्होंने याजक को सच में आमीन यीशु पर विश्वास करते हुए याजक को दिखाने के लिए, आमीन, इनके मन में थोड़ा सा भी शक नहीं आया, अरे हम याजक के पास जाएंगे, यदि हम ठीक नहीं होंगे याजक हमें डांटेगा, फटकारेगा, हमारे विरोध में बात करेगा, दोबारा हमें डांट के भेज देगा। ऐसा कुछ भी उनके
उनके मन में नहीं आया, उन्होंने विश्वास किया। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमें कहना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के छुटकारे को अपने जीवन में देखने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने जो कहा है उस पर आंख बंद करके विश्वास करें। हालेलुया। एक मनुष्य की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर जब इस 10 कोढ़ियों के यीशु ने बोला, वे किसी और के पास जाके सलाह लेने नहीं गए, हमें जाएं या ना जाएं। यीशु ने ऐसे बोल दिया, हम करें या ना करें। हम कई बार बहुतों का सलाह लेते हैं। प्रभु ने कहा, आप पास्टर ने तो बोल दिया है, लेकिन क्या करें, जाऊं या ना जाऊं, प्रार्थना करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं। 10 सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके मेरे जीवन में तभी प्रकट होगा जब हम यीशु के बातों पर पूरा विश्वास करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बोला, हम जाकर ठीक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कोई शक नहीं था। 10 कोढ़ी विश्वास के साथ में निकल गए, यीशु की बातों को माना, और रास्ते में लिखा है, जाते जाते रास्ते में ये 10 के 10 कोढ़ी क्या हो गए, शुद्ध हो गए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे हालेलुया प्रियो, बताना चाहूंगा, यीशु के शब्दों में सामर्थ है, उसके वचन में शक्ति है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में हमें महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप और मैं विश्वास करके निकलेंगे, प्रभु निराश होने नहीं देगा। आमीन। विश्वास तो करें, विश्वास करके कदम तो बढ़ाएं, विश्वास करके आगे तो चले। हम कई बार विश्वास करके कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए अनेक बार हालेलुया अनेक चीजों में रुकावट हमारे जीवन में आती है। मैंने पतरस के विषय में मैंने प्रचार किया। पतरस पानी पर चलने के लिए क्या किया? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू प्रभु है तो कह दे कि मैं पानी पर चलूं, प्रभु चल आ जा, प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास के साथ पतरस ने नाव से बाहर कदम रखा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे कई विड़दल छुटकारा का जो मेन जो फैक्टर वहीं पे है। नाव के अंदर तो सेफ बैठा हुआ है, लेकिन विश्वास के साथ कदम रखने का मन नहीं है। प्रभु गिर जाऊंगा तो क्या होगा, प्रभु नहीं आएगा तो क्या होगा। हमें कई बार इस शक के वजह से, इस संदेह के वजह से अनेक कार्यों को हम देख नहीं पाते हैं, अनेक कार्य विलंब होता है। पतरस ने बोला, यीशु को देखा, मेरे प्रभु ने बोल दिया, अभी मुझे पानी का क्या डर है, लहर का क्या डर है। एक साधारण मनुष्य विश्वास के साथ कदम रखा और पानी पर चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे विश्वास हमें चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पर लिखा है, वे जाते जाते शुद्ध हो गए। फिर समय बहुत आगे निकल गया। वे जाते जाते शुद्ध हो गए। और आगे बढ़िएगा, उसका 15 वचन को आप पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, तब उनमें से एक यह देखकर वो स्वस्थ हो चुका है, बस रुक जाइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 10 कोढ़ी सबको प्रभु ने चंगाई दे दी, सभी याजक के पास दिखाने गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लौटा कितना? एक। अनेक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना चाहिए, आराधना चाहिए, संगति चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्रभु जब कार्य करता है, प्रभु जब रास्ता खोलता है, प्रभु के पास लौटने का मन बहुत कम लोगों को। हालेलुया। यीशु खुद हैरान हो गया। यीशु ने क्या सवाल पूछा उस व्यक्ति को? पढ़िए सिस्टर जी, आगे पढ़िए। यस, आगे। यीशु ने कहा, आमीन। एक सवाल यीशु पूछ रहे हैं, मैं 10 लोगों को यहां से भेजा था, क्या बाकी के 9 लोग भी शुद्ध नहीं हुए? यदि शुद्ध हुए, वेयर आर दे, वे कहां गए? प्रियो, आत्मिक जीवन में अनेक बातों को प्रभु से प्राप्त करते हैं, हमें अनेक आशीषों को प्रतिदिन प्रभु देता है, लेकिन लौट कर धन्यवाद देने वाले विश्वासी यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के करीब में जाकर फिर से उसके चरणों में बैठ के प्रभु धन्यवाद करके लौटने वाले कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? अनेक लोग यीशु के पीछे चलते थे, प्रभु के आशीष को पाते थे और दोबारा लौट कर नहीं आते थे। लेकिन ये व्यक्ति, हालेलुया, उसका हृदय धन्यवाद से भर गया।
मैं ऐसा विश्वास करता हूं 10 लोग एक साथ दौड़ के गए होंगे ना, एक बड़ी एक छुटकारे का काम है। कोढ़ की बीमारी इतनी एक अशुद्ध बीमारी है, हमें प्रेज़ लॉर्ड दौड़ के सभी के सभी याजक के सामने गए होंगे। याजक ने सबको देखा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 10 के 10 बोला सबके सब शुद्ध हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी 9 लोगों के मन में शुद्ध होने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा? प्रेज़ लॉर्ड, मैं ठीक हो गया, मुझे दौड़ के मेरे घर में जाना है, मेरे पत्नी के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है। वो अपने अपने रास्ते में चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति